वालेकुम दोस्तों। होप यू आर ऑल फाइन। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ फेसबुक एड से रिलेटेड जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली अक्सर स्टूडेंट भी मेरे साथ जो है वो क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। मैसेंजर के ऊपर भी अक्सर जो है वो मैसेजेस जो है वो आते रहते हैं कि सर क्लाइंट जो है वो कह रहा है कि हमें फनल मार्केटिंग के ऊपर जो है वो चलना चाहिए, टॉप ऑफ द फनल कैंपेन्स चलानी चाहिए या नहीं, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन्स का कोई फ़ायदा है या नहीं। और इसी तरह अगर हमारा मेन फोकस जो है वो कन्वर्जन्स लेना है, सेल्स करना है, तो हमें लीड जनरेशन कैंपेन्स के ऊपर काम करना चाहिए या नहीं। तो प्रीवियसली स्टार्टिंग में अगेन 2017 18 19 में जब हम लोग कैंपेन्स जो है वो चला रहे होते थे, तो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल होता था। अगर ई कॉमर्स बिजनेस है तो हमने डायरेक्टली कन्वर्जन कैंपेन्स ही जो है वो चलानी है, परचेज ऑब्जेक्टिव के लिए कोई और गोल जो है वो नहीं रखना। तो उस टाइम पे वो स्ट्रैटेजी काम भी कर जाती थी। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो चुकी हैं एड्स मैनेजर के अंदर। तो हमें मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज जो है वो अप्लाई करनी पड़ती हैं। तो मैं अभी आजकल आप लोगों को रिकमेंड करूँगा फनल मार्केटिंग, स्पेशली जो है वो ज़रूर अगर आपके पास बजट हो तो प्रॉपर कैंपेन्स जो है वो आप लोगों ने सेटअप करनी है। तो एक केस स्टडी अभी जो है वो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। इसमें बेसिकली जो है वो क्या हुआ था कि ये प्रीवियसली बेसिकली इनके रिजल्ट्स थे जब मेरे पास जो है वो ये आए। और तकरीबन 1800 इन्होंने जो है वो जुलाई 2022 में इस अकाउंट के ऊपर जो है वो स्पेंड किया। और तकरीबन 11 सेल्स जो है वो मिली। रिटर्न ऑन एड स्पेंड लाइक आरओएस भी जो है वो तकरीबन ओवरऑल इक्वल इक्वल था। लेकिन किसी भी हिसाब से जो है वो ये कैंपेन्स प्रॉपरली उनके लिए काम जो है वो नहीं कर रही थी। तो जब मैं उनके साथ जो है वो क्लाइंट ऑन बोर्डिंग मीटिंग के अंदर जो है वो मौजूद था, तो मैंने उन्हें जो है वो बोला है कि हमें पहले ऑडियंस बिल्डिंग की तरफ जो है वो जाना जाना चाहिए। डायरेक्टली अगर कन्वर्जन्स कैंपेन बनाएंगे तो माइट भी हमें रिजल्ट्स जो है वो ना मिले। और एक चीज़ और, जब हम लोग फनल मार्केटिंग करते हैं और स्पेशली टॉप ऑफ द फनल के ऊपर, तो उस टाइम पे मोस्टली हमारा बजट जो होता है इस सेंस के अंदर वेस्ट हो रहा होता है कि हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो है वो सेल्स नहीं मिल रही होती। तो ये चीज़ क्लाइंट को समझाना जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन जो ऑलरेडी कैंपेन्स और जिन लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो तो उनको जो है वो समझ आ जाती है। तो अभी जब फिर मैंने इसको जो है वो टेक ओवर किया फर्स्ट ऑफ जो है वो अगस्त से हम लोगों ने जो है वो इसके ऊपर वर्किंग जो है वो स्टार्ट की और टॉप ऑफ द फनल कैंपेन्स जो है वो बनानी स्टार्ट की। तो सबसे पहले तो क्लाइंट जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो खुश जो है वो नहीं हुआ। क्यों खुश जो है वो नहीं हुआ? क्योंकि इवन हमारी सेल्स कुछ हद तक जो है वो बढ़ी थी। कॉस्ट हमारी 2200 जो है वो तकरीबन 2300 जो है वो उस मंथ में जो है वो खर्च हुई। इसके अलावा अगर सेल्स की बात करें तो 25 प्लस तकरीबन सेल्स जो है वो हमें मिली। लेकिन स्टिल अगर रिटर्न ऑन एड स्पेंड आप लोग जो है वो देखें तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। और इसकी रीज़न यही थी कि मैं अगेन मेरा जो मेन फोकस था वो ऑडियंस बिल्डिंग कैंपेन्स के ऊपर था। और मैं टॉप ऑफ द फनल और मिडल ऑफ फनल कैंपेन्स के ऊपर काम कर रहा था ताकि मैक्सिमम लोगों तक जो है वो मैं पहुंच सकूं। तो इसका एक बेनिफिट तो मुझे जो है वो ये हुआ था कि तकरीबन मुझे पौने 200 ऐड टू कार्ट जो है वो मिल गए वेबसाइट के ऊपर। इसी तरह तकरीबन 30 प्लस जो है वो चेकआउट्स जो है वो इस मंथ के अंदर मिल गए। तो एटलीस्ट मेरा पिक्सल जो है वो मज़ीद ऑडियंस के लिए ऑप्टिमाइज हो गया। वेबसाइट विजिटर्स वगैरह जो है वो मज़ीद बढ़ गए। तो मेरे पास कस्टम ऑडियंसेस क्रिएट करने के लिए, लुका लाइक ऑडियंसेस वगैरह जो है वो क्रिएट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो डाटा आ गया। तो अब इसका मैजिक जो था वो नेक्स्ट मंथ के अंदर जो है वो चलना था। तो वो एक मूवीज के अंदर जो है वो इस तरह के साइंस वगैरह जो है वो यूज हो रहे होते हैं कि देखते हैं क्या किस तरह से ये स्ट्रेटजी जो है वो काम करती है या नहीं करती। तो नेक्स्ट मंथ में जो है वो फिर हम लोगों ने जो है वो क्या किया था, मिडल ऑफ फनल
और बॉटम ऑफ फनल कैंपेन्स और ज़्यादा कन्वर्जन फोकस कैंपेन्स जो है वो रन करना हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट की। तो सितंबर 2022 के अंदर अब आप लोग जो है वो यहाँ पे रिजल्ट्स जो है वो देख सकते हैं। लाइक अगर ऐड टू कार्ट की सिंपली जो है वो मैं बात करूं, ठीक है, इवन इस मंथ में क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था हमारी सेल्स वगैरह चीज़ें जो है वो बढ़ जाएंगी, तो बजट भी हम लोगों ने प्रीवियस मंथ से जो है वो डबल यूज़ किया, तकरीबन 4200 प्लस जो है वो हम लोगों ने यूज़ किया। तो अगर ऐड टू कार्ट जो है वो आप लोग देखें तो तकरीबन हमारे जो ऐड टू कार्ट थे वो 500 जो है वो प्लस थे। इसी तरह चेकआउट्स की जो है वो बात करें तो तकरीबन 100 के राउंड अबाउट जो है वो हमारे पास जो है वो चेकआउट्स आ रहे थे। सेल्स की अगर जो है वो बात करें तो ये भी 60-70 प्लस सेल्स हमें जो है वो मिली। कॉस्ट पर रिजल्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है वो नीचे गया था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये थी कि मेरी सारी कैंपेन्स जो है वो प्रॉफिटेबल थी इस मंथ में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें 3 ROS जो है वो रिटर्न इसमें मिला 15, 5, 6, 8, 3, 2, 16, 2 और 1। अच्छा, अब इसके बाद अगेन मज़े की चीज़ नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि अगेन जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारे पास और मज़ीद अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पे क्लाइंट के कुछ बजट के इश्यूज थे, तो हमें बजट थोड़ा सा कम करना पड़ा है। तकरीबन हम लोगों ने 3000 का बजट जो है वो इस मंथ के अंदर यूज़ किया। तो अगेन ऐड टू कार्ट्स आप लोग जो है वो देख सकते हैं, चेकआउट्स देख सकते हैं, ये नंबर ऑफ सेल्स, कॉस्ट पर रिजल्ट, और अगेन मज़े की चीज़ यहाँ पे रिटर्न ऑन एड स्पेंड, 2 एड्स, ROS 6, 6, 2, 1, 1, और यहाँ पे देखें 206 इसके ऊपर जो है वो इवन दो सेल्स मिली हैं, लेकिन इनके ऊपर रिटर्न हमारा ये कन्वर्जन वैल्यूज भी साथ साथ आ रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इसी तरह इसके ऊपर तकरीबन 76 का ROS जो है वो हमें मिला था। उसके बाद क्लाइंट के जो है वो थोड़े से उसके बैंक के साथ जो है वो फड्डे बनना शुरू हुए, तो हमें अपना बजट बहुत ज़्यादा कम करना पड़ा। लेकिन अगेन जो मेन चीज़ थी कि हमें रिटर्न इन कैंपेन्स के ऊपर बहुत अच्छा मिल रहा था, तो मैं इवन बार बार जो है वो उनको बोल रहा था कि हमें बजट इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन वो उनकी क्रेडिट इश्यूज थे कुछ, जिसकी वजह से वो बैंक उन्हें मजीद अमाउंट स्पेंड करने से जो है वो रोक रहा था। तो यहाँ पे तकरीबन 900 हम लोगों ने स्पेंड किया। सेल्स भी मिली है, रिटर्न देखें 18 रिटर्न मिला, 7, 10, 10, 12, 19, और ये लाइक अगेन हमारे पास बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा था। और लास्ट मंथ था हमारा दिसंबर, उसके बाद इनकी क्रेडिट एबिलिटी जो थी उस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्रेडिट स्कोर या कुछ भी जो था। तो इस मंथ हम लोगों ने तकरीबन 1166 जो है वो खर्च किया, और नंबर ऑफ सेल्स और रिटर्न आप लोग जो है वो देख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस जो है वो चल रहा था, और बहुत अच्छी सेल्स जो है वो जनरेट हो रही थी। जो मेरा बेसिकली आप लोगों को जो है वो कहने का मकसद ये था कि मिडल ऑफ फनल और बॉटम ऑफ फनल के ऊपर उसी टाइम चलें जब आप लोगों ने स्टार्ट में कुछ ना कुछ ऑडियंस बिल्डिंग कैंपेन्स के ऊपर जो है वो काम किया हो। तो ये आपको बेशक उस मंथ के अंदर जो है वो इतनी माइट भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो है वो ना हो, या आपको जो है वो रिटर्न ना प्रोवाइड करे, लेकिन अगर हम लोग जो है वो लॉन्गर टर्म जो है वो सोचेंगे, लॉन्गर टर्म इसको जो है वो लेके चलेंगे, तो आप लोगों को इसी तरह के अमेजिंग रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। तो अगेन फनल मार्केटिंग अभी भी जो है वो बल्कि मैं तो कहूँगा, कुछ लोग कहते हैं ख़त्म हो गए, मैं कहूँगा अभी तो ये स्टार्ट हुई है फनल मार्केटिंग। तो इसलिए प्रॉपर अपने जो भी बिजनेस के लिए कैंपेन्स आप लोग जो है वो रन कर रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर फनल्स वगैरह जो है वो बनाएं, देखें कौन सी चीज़ जो है वो किस तरह से जो है वो काम करेगी, उसके अकॉर्डिंग अपनी कैंपेन्स को जो है वो प्लान करें, और फिर उसके ऊपर जो है वो काम करना शुरू कर दें डायरेक्टली कन्वर्जन कैंपेन्स। क्योंकि मोस्टली क्लाइंट हमारे पास आते हैं तो वो उनका इतना ज़्यादा बजट नहीं होता, तो हमें कन्वर्जन कैंपेन्स जो है वो चलानी पड़ती हैं। लेकिन स्टिल आप लोग जो है वो देखें कौन कौन से ऐसे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, या ऐसी कौन कौन सी ऑडियंसेस हैं जिनको आप लोग जो है वो रीटारगेट कर सकते हैं। वो फेसबुक इंगेजर्स भी हो सकते हैं, इंस्टाग्राम इंगेजर्स भी, इसमें भी हम लोगों ने जितने भी प्रीवियस इंगेजर्स थे वो सारे जो है वो यूज़ किए थे, चाहे वो वीडियो व्यूज़ थी, फेसबुक इंगेजर, इंस्टाग्राम इंगेजर्स, वेबसाइट विजिटर्स, ऐड टू कार्ट, चेकआउट। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें टेस्ट करने के बाद
इस तरह के आप लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगेन लास्ट पे सिर्फ मैं यही कहूँगा, फेसबुक एड्स या जितनी भी एड्स हैं, ऑल अबाउट टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। मुख्तलिफ चीज़ें टेस्ट करें, मुख्तलिफ चीज़ों को अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को अमेजिंग रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे।